Hello everyone, welcome back to Madhyan Ken. So in this video we'll be talking about mole concept. What is mole concept? So before starting off about mole concept, we just need to remember one number and we'll be done with mole concept, and that is known as Avogadro's number. It's sometimes also called the Avogadro constant, but this number is 6.022 times 10 to the power 23. Now we will discuss what this number is. But another point we need to remember is mass of 1 mole of a substance is called its molar mass. Now let's say what is a mole. So first we write mole as MOL, or we can also write it completely MOLE. Now what does this MOL or MOLE mole represent? So mole represents the amount of substance, and when we say amount of substance, we obviously mean in grams, in weight. But in this case we are talking about in numbers. When we say mole, we talk about numbers. Now what do I mean by that? So let's take 1 mole of H2. 1 mole of H2. Now what do I mean when I say 1 mole of hydrogen? 1 mole of H2. When I say 1 mole of H2, I mean 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2. 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2. Now this is where this number comes in. 6.022 into 10 to the power 23. This is equal to 1 mole of a substance. 1 mole of a substance. Now let's move to a blank page. Now 1 mole is 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 into 10 to the power 23 of any entity. Meaning हम ये भी कह सकते हैं कि 1 mole of atoms of hydrogen, 1 mole of atoms of hydrogen, 1 mole of molecules of hydrogen, 1 mole of molecule of oxygen. हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, हमें मॉलिक्यूल्स और एटम से मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है हम मोल यूज कर रहे हैं. जब हम मोल यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब हुआ ये. अगर हम 1 मोल बोलते हैं तो 1 मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर. 2 मोल बोलते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर. मैं एन लिख देता हूं. 3 मोल बोलते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर. ये होता है एवोगाड्रो नंबर का. एवोगाड्रो नंबर चेंज नहीं होगा कोई भी एंटिटी रहे, वो चाहे वो एटम रहे, मॉलिक्यूल रहे, कोई कंपाउंड रहे, कंपाउंड का मॉलिक्यूल रहे, कोई भी सब्सटेंस रहे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम, कुछ भी. अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. व्हाट डू आई मीन बाय 1 मोल. तो वो एक डजन का एग्जांपल ले लेते हैं. हम यूजुअली यूज करते हैं डजन एग्स के लिए, अ डजन ऑफ एग्स. तो डजन ऑफ एग्स क्या रिप्रेजेंट करता है? डजन ऑफ एग्स रिप्रेजेंट करता है 12 एग्स को. 12 एग्स को. तो वैसे ही मैं बोलूं एक डजन बुक्स, 1 डजन बुक्स, 1 डजन बुक्स. तो 1 डजन बुक्स में कितने बुक्स होंगे? 12 बुक्स. सिमिलरली अगर मैं बोलूं 1 डजन बुक्स के जगह 1 डजन एग बोलता तो वो होते 12 एग्स. ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो ना, डजन हो गया 12 के इक्वल. डजन 12 का 12 रहेगा. हमें बुक्स हो चाहे एग्स हो उससे मतलब नहीं है. बुक्स और एग्स तो दूसरी चीज है, मगर डजन 12 होता है. सेम होता है मोल के केस में, एवोगाड्रोस नंबर के केस में. एवोगाड्रोस नंबर 6.022 into 10 to the power 23 ही रहेगा, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, या कोई भी अदर सब्सटेंस हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, किसी चीज का भी एटम हो, किसी चीज का भी मॉलिक्यूल, उससे मतलब नहीं है. एवोगाड्रो नंबर तो यही रहेगा. अब हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास. कि एक मोल के मास का, एक सब्सटेंस के 1 मोल का मास, हम उसका मोलर मास कहते हैं. अब इसका मतलब क्या हुआ? तो हम यहीं पे एक बात कर रहे थे ना कि हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लेते हैं. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, पहले इसे हटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं इसे. ठीक है, हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ H2. हम ऐसे लिखते हैं 1 मोल ऑफ H2. ऑफ भी लगाना है, ऑफ भी लगा सकते हैं, मगर ऐसे भी गलत नहीं होगा. तो हमें बोलना है 1 मोल ऑफ H2 का मोलर मास क्या है, हम इसका मोलर मास कैसे निकालते हैं. तो अब इसको कैसे निकालेंगे? हमें इतना पता है 1 मोल में क्या, 1 मोल क्या होता है? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे हम H2 ले रहे हैं, तो H2 एक एटम तो है नहीं, वो तो एक मॉलिक्यूल है. तो 6.022 into 10 to the power 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2. ठीक है, जब हम इसका मास निकालेंगे तब वो होगा हमारा 1 मोल ऑफ H2 का मास. अब ये कैसे निकालेंगे? अब इतने हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और H2 के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा?
देखो H का कितना होता है, हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 1.008, तो हम इसे अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हैं 1 के इक्वल। तो वैसे H2 का कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटेड 2। तो सेम अगर हमें निकालना है 1 मोल ऑफ H2 का मोलर मास, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिया उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स, 2 सेकंड, हमने लिया नंबर ऑफ एटम्स और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रोस नंबर से। हमने क्या किया, पहले एटॉमिक मास लिया, एटॉमिक मास कितना था 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, फिर हमने उसको क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट थे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में 2, तो उसके बाद हमारा ये हो गया और एट लास्ट हमने एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 और ये हम लिखते हैं ग्राम्स में, ग्राम्स। तो हम ग्राम्स वैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ग्राम्स के जगह हम यू भी लिख सकते हैं, जो हमारा एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करेगा इतना ग्राम या यू पर मोल, ये हमारा आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो वैसे ग्राम्स तो यहाँ पे गलत होगा क्योंकि हमने अभी ये ध्यान में रखना है यूनिट के लिए कि हमने अभी मेजर किया था इन एटॉमिक मास, हमने अभी वहां पे हाइड्रोजन का मास कितना लिया था 1 U, तो इसीलिए हम जो उसका मोल में रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, मोलर मास लिखेंगे, वो भी हम यू में लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 एटॉमिक मास पर मोल। तो यही था मोल कॉन्सेप्ट पे, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही था, एवोगाड्रोस नंबर एक नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जो नंबर ऑफ सब्सटेंस को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगले वीडियो में हम इसी पे क्वेश्चंस करेंगे।